हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं उन सबको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 12th से ये टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ये मेल के केस में एक ऐसा सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशंस होती है और स्पर्म जो है, इस स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद इसमें कुछ ऐसे डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो इस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, जो स्पर्म जो है को कैरी करता और पास करता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में सबसे जो फर्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट, सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। द फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड। ये दोनों जो है इसके साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है हम ए पेयर ऑफ टेस्टिस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेल के केस में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है इसमें क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म्स की फॉर्मेशंस के लिए जो है टेस्टिस का इंपॉर्टेंट रूल मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है। तो एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर जो है अब हम सारे जितने भी डक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट है रेटा टेस्टिस, द सेकेंड वन इज was efferents, the third one is, थर्ड में हम एपिडिडाइमस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे was डिफरेंस एंड एजिकुलेटरी डक्ट को हम डिस्कस करते हैं, इसी एजिकुलेटरी डक्ट एंड फाइनली यूरिथ्रा। ठीक है, ये जो है एक्सेसरी डक्ट्स है, रेटा टेस्टिस, वाज एफरेंस, एपिडिडाइमस, वाज डिफरेंस, एजुकुलेटरी डक्ट। इनको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी इस डायग्राम के रिलेटेड जो है मैं बताऊंगा आपको कि कौन से जो है डक्ट्स कहां पर है। देखिए ये सारा जो है ये स्ट्रक्चर है किसका, एक टेस्टिस का लिया है, एक सेक्शन को कट किया है अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इसको हमने एग्जामिन किया, इसके अंदर जो है हमने इसको ऑब्जर्व किया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। इसलिए देखो कि सबसे पहले मैं डक्ट्स की बात करता हूं। ये टेस्टी है एक, इस डक्ट जो रेटा टेस्टिस यहां पर होती है, रेटा टेस्टिस। इसके बाद जो है यहीं पर होता है वाज एफरेंस। ठीक है, देखिए रेटा टेस्टिस यहां पर होते हैं और ये वाज एफरेंस यहां पर इस एरिया में होते हैं। इसके बाद जो है ये हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जब बन जाते हैं, ये आपस में जो है यहाँ पर एक हेड बनता है जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ एपिडिडाइमस होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये डक्ट आगे जाकर जो है थोड़ा ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तो वाज डिफरेंस डक्ट जो है यहाँ पर जो है होती है। उसके बाद जो है फिर हम आगे डिस्कस करेंगे एजुकुलेटरी डक्ट्स कहाँ पर है और फाइनली जो है यूरिथ्रा को हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर जो है इसको भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। एक्सेसरी ग्लैंड्स जो भी इन डक्ट्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है, जिसका भी काफी रूल रहता है स्पर्म की फॉर्मेशंस में। द फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल। इसमें क्या होता है, सेमिनल वेसिकल होता है। सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। थर्ड इसमें क्या होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसका और एक नाम है कोइपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स में आएगा। सेमिनल वेसिकल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम क्या है, कोइपर्स ग्लैंड। ये आगे जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे।
ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम टेस्टिस को डिस्कस करेंगे। देखिए ये टेस्टिस है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पे लिखूंगा, आप भी जो इनको नोट कीजिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेस्टिस में क्या होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल के केस में ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मेल के अंदर होता है। सेकंड क्या होता है, ये पेयर्स में होता है, ये पेयर्स में होते हैं, मतलब दो होते हैं ये मेल के केस में। ठीक है, आई समझ। टेस्टिस में हम क्या पढ़ेंगे, ये टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में होता है और ये पेयर्स में होते हैं। ठीक है, ये टू होते हैं, मतलब दो होते हैं, पेयर्स में होते हैं मेल के केस में। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसकी शेप अगर हम देखेंगे, ये ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड होता है या वॉलनट शेप्ड, ओवल शेप्ड होता है या वॉलनट शेप्ड होता है। ठीक है, फोर्थ में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये ओवरी जो है इसकी अगर लोकेशन हम बात करेंगे, दे आर लोकेटेड और सस्पेंडेड इन ए sac like structure called scrotum। इसको क्या कहेंगे हम, स्क्रोटम। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये मेल के केस में, पेयर्स में होते हैं ये टेस्टिस। इसका जो शेप है ये क्या होता है, ओवल शेप्ड होते हैं, ये ओवल शेप्ड होते हैं, वॉलनट शेप होता है जिस तरह वॉलनट का शेप होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, टेस्टिस आर लोकेटेड एंड सस्पेंडेड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। अगर ये टेस्टिस है तो इसके बाहर से इस तरह के कवरिंग होती है, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्क्रोटम। क्या कहेंगे हम, स्क्रोटम। स्क्रोटम किसको कहते हैं, टेस्टिस जो होते हैं जहां पर ये, जिनकी यहां पर लोकेशन होती है, इसके बाहर से जो इस तरह की एक वॉल होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है जिसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं, तो उस वॉल को या उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्क्रोटम। वेट की अगर हम बात करते हैं, तो ईच टेस्टिस कितने होते हैं, 15 से कोई 19 ग्राम होता है इनका वेट। अगर इसकी हम साइज की बात करते हैं तो 5 इंटू 3 जो है इसका साइज रहता है, 5 इंटू 3 सेंटीमीटर जो है टेस्टिस का साइज रहता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कवरिंग ऑफ टेस्टिस के बाहर की जो है कवरिंग कैसे होती है। ठीक है, अगर हम कवरिंग की बात करेंगे, टेस्टिस की कवरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, 3 कवरिंग होती है इसमें, मतलब 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर है टूनिका वेजिनेलिस, क्या होता है, टूनिका वेजिनेलिस, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इज टूनिका एल्बुजिनिया and the third is टोनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, अब हम जब टेस्टिस की कवरिंग की बात करेंगे तो इसमें जो है 3 लेयर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज टोनिका वेजिनेलिस, सेकंड इज टोनिका एल्बुजिनिया और टोनिका वेस्कुलोसा। अगर हम बात करेंगे टोनिका वेजिनेलिस की, ये आउटर लेयर्स होती है टेस्टिस की, क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है टेस्टिस की। दिस इज द मिडल लेयर, ये मिडल लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, एंड दिस इज द इनर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज इनर मोस्ट लेयर होती है। आउटर लेयर टोनिका वेजिनेलिस, टोनिका एल्बुजिनिया मिडल लेयर, एंड टोनिका वेस्कुलोसा जो है ये इनर लेयर होती है। लेकिन इस जो वेस्कुलोसा जो है इट मेड अप ऑफ, इसमें क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, जो टोनिका वेस्कुलोसा जो है इसके जो है इस लेयर के अंदर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एंड इट इज
रिच इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, आप इतना जो है याद रख लीजिए। आपकी जब टेस्टिस की हम कवरिंग को डिस्कस करेंगे तो सबसे फर्स्ट है टूनिका वेजिनेलिस, टूनिका एल्बुजिनिया एंड टूनिका वेस्कुलोसा। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है। और इनर मोस्ट लेयर के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो है आपको पता है कि इसमें ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है यहां तक? ओके अब हम जो है टेस्टिस के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे कि टेस्टिस के अंदर जो है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का जो है कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सबसे पहले जो है देखिए, ये टेस्टिस का जो है मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, एक डायग्राम बनाई है। तो ये एक कट सेक्शन है, किसका? एक टेस्टिस का ये कट सेक्शन है जिसमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इन सारी चीजों को जो है क्या किया, ऑब्जर्व किया है। और इसको डिस्कस भी किया गया है कि क्या क्या चीजें जो है टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले आप यहां से शुरू हम स्टार्ट करेंगे। देखो टेस्टिस के अंदर जो है कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे जो है कंपार्टमेंट्स होते हैं। देखो इस तरह का जो है मैंने बनाया है ग्रीन पेन, ये ब्लू पेन से जो है बनाया है मैंने। इस तरह के जो है कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह के कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहेंगे? ये जो इस तरह की जो एक पिरामिडल शेप है, ठीक है, एक पिरामिडल शेप होती है इनकी। ये कुछ कंपार्टमेंट जो है इनको क्या कहेंगे हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहेंगे हम इनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। किसको? इन कंपार्टमेंट्स को, जो ये पार्ट्स होते हैं इसके अंदर जो है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर जो है। इनके नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, ये 200 से 300 नंबर्स में होते हैं। क्या होते हैं? 200 से 300 जो है नंबर्स में होते हैं। कौन से? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हम थोड़ा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को जो है यहां पर पढ़ेंगे कि देखिए सबसे जो पहला पार्ट हम टेस्टिस का पढ़ेंगे, दिस इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। ठीक है, इनकी अगर हम नंबर की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, ये कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि ईच टेस्टिस जो है, ईच जो टेस्टिस होता है ये डिवाइड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट जो है पार्ट्स में, डिफरेंट जो है इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसमें एक पिरामिडल लोब्यूल्स की तरह होते हैं, एक पिरामिडल की तरह होते हैं, पिरामिडल शेप की तरह होते हैं। अगर हम इनकी नंबर की बात करते हैं, ये 200 से कितने होते हैं? 300, 200 to 300 नंबर्स में होते हैं टेस्टिस के अंदर। इनको क्या कहेंगे हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं इनके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखिए कि ये जो रेड पेन से जो मैंने यहां पर जो है ये बनाया है, इस तरह की जो वेल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनको क्या कहेंगे हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब एक अगर हम टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करते हैं तो इसमें से नियर अबाउट जो है 1 to 4 होते हैं। किसमें? अगर हम बात करते हैं एक ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल की अगर हम बात करते हैं, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल की अगर हम बात करते हैं, इसमें से क्या होते हैं? 1 to 5 इसमें क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या कहेंगे हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। ये देखो, ये इस तरह के जो ये कंपार्टमेंट्स है, इनको क्या कहेंगे हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो रेड पेन से दिख रहा है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इनको क्या कहेंगे हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। ठीक है, अभी जो है हमने यही डिस्कस किया है कि टेस्टिस के अंदर जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 to 4 वेल कन्वोल्यूटेड या ट्यूबुलर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम डिस्कस करेंगे। या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको मैंने बताया कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कन्वोल्यूटेड, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि इसके अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म मेटाजुआ यानी स्पर्म। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रहता है टेस्टिस के अंदर, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होता है, तो इसका जो मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रहता है क्या रहता है? फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटोजुआ या फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? दो किस्म के सेल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो किस्म के इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनका एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। द फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोजेनिक सेल। द फर्स्ट वन क्या है? स्पर्मेटोजेनिक सेल। और सेकंड इसमें क्या होता है? सर्टुलाइज सेल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? दो किस्म के इंपॉर्टेंट सेल रहता है, एक स्पर्मेटोजेनिक सेल और सेकंड वन इज सर्टुलाइज सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? जर्म सेल। क्या है? ये जर्म सेल है। और सर्टुलाइज सेल का सर्टुलाइज सेल का जो दूसरा नाम है, हम क्या बोलते हैं इसको? सपोर्टिंग सेल। क्या है ये सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल है, या इसको क्या कहेंगे हम? नॉर्थ सेल। ठीक है, ये दो किस्म के सेल है। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है ये सर्टुलाइज सेल के बीच में होते हैं। अगर इस तरह की मैं डायग्राम बनाऊंगा, इस तरह की डायग्राम बनाऊंगा, देखिए ये जो लंबे ये जो लार्ज टाइप के जो सेल है, दिस इज द स्मॉल सेल। ठीक है, तो अब मैं यहां आपको जो है बताऊंगा, तो ये जो लार्ज टाइप के जो सेल में यहां पर मैंने बनाए हैं, इनको क्या कहेंगे हम? जर्म सेल। क्या कहेंगे हम? इनको जर्म सेल्स कहेंगे। और ये जो स्मॉल साइज के जो सेल यहां पर मैंने बनाए हैं, इनको क्या कहेंगे हम? सर्टुलाइज सेल। सर्टुलाइज सेल जो है ये कहां पर होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहते हैं। अब इन दोनों को जो है हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, इनके जो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस है। देखिए, स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है इसका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन जो रहता है फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है वो स्पर्मेटोजेनिक सेल से होती है, जर्म सेल से होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन जो है इस सेल से होती है। बट तो सर्टुलाइज सेल का जो है इसका रूल क्या रहता है? इसका फंक्शन फिर क्या रहता है? क्योंकि सर्टुलाइज सेल का जो फंक्शन रहता है ये इसको प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ गए आप सर? ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहां पे लिख दूंगा सर्टुलाइज सेल का फंक्शन क्या है। देखिए, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है कौन? स्पर्मेटोजेनिक सेल या जर्म सेल। और जो ये सर्टुलाइज सेल है इसका फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट। ये जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्मेटोजेनिक सेल को, ताकि जो है ये स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई। हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डिस्कस किया। इससे पहले जो है हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल को डिस्कस किया कि टेस्टिस के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम?
टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इनके नंबर्स कितने होते हैं 200 से 300 होते हैं। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो है 1 to 4 जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक वेल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ होते हैं। फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने दो सेल्स को डिस्कस किया। फर्स्ट वन जो है स्पर्मेटोजेनिक सेल यानी जर्म सेल होता है, सर्टुलाई सेल होता है जो सपोर्टिंग सेल होता है। इसका हमने फंक्शन क्या पढ़ा कि ये स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो सर्टुलाई सेल होता है इसको प्रोवाइड करता है नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। यहां तक जो है आपको समझ आई होगी, और इसमें जो है हमने यहां तक डिस्कस किया है, आपको जो है समझ आई होगी कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसका फंक्शन क्या है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या रहता है। देखिए यहां तक जो है हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले जो है हमने टेस्टिस के अंदर जो है एक कट सेक्शन के अंदर हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल को डिस्कस किया। एक डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर जिसको क्या कहेंगे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 to 4 seminiferous tubules which are responsible for the formations of sperm। और टेस्टिकुलर लोब्यूल 200 से 300 के नंबर्स में होता है। इसके अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने जब स्पर्म की फॉर्मेशंस की यहाँ पर, उसके बाद जो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये वेल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आगे जाकर जो है यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है खुल जाते हैं थोड़े बहुत इधर जैसे जो है, और यहाँ पर ये क्या होते हैं किसमें ओपन हो जाते हैं, एक नया जो है स्ट्रक्चर, एक नया नेटवर्क बनता है, एक नया चैनल बनता है यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं रेटेड टेस्टिस। क्या कहेंगे? रेटेड टेस्टिस कहेंगे। एक नया चैनल, एक नया जो है थिन वॉल्ड नेटवर्क बनता है किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, यहाँ पर इस जगह पे। तो इसको क्या कहेंगे हम? रेटेड टेस्टिस कहेंगे। लेकिन जिस चैनल के अंदर जो ये रेटेड टेस्टिस यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट्स होते हैं, इनको क्या कहेंगे हम? मेडिस्टेनम। क्या कहेंगे हम? मेडिस्टेनम जो है एक चैनल है, एक प्लेस है, एक जगह है जहां जिसके अंदर जो है रेटेड टेस्टिस प्रेजेंट्स होते हैं। तो ठीक है, रेटेड टेस्टिस जो है उसके बाद ये एक को जो है और जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में होते हैं, एक थिन वॉल स्ट्रक्चर्स में होते हैं, थोड़े ओपन हो जाते हैं। तो रेटेड टेस्टिस जो है आगे जाकर एक नई डक्ट्स की जो है नए डक्ट्स में जो एक ओपन होते हैं, जिसको क्या कहेंगे हम? वाज एफरेंस। क्या कहेंगे? एक नई जो है डक्ट जो है जिसको कहते हैं वाज एफरेंस। तो वाज एफरेंस के बाद वाज एफरेंस जो है आगे जाकर जो है एक नया स्ट्रक्चर्स में जो है ओपन होती है, एक नया स्ट्रक्चर की आगे की जो है एक फॉर्मेशंस हो जाती है। एक ये भी एक कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की तरह होता है, जिसको क्या कहेंगे हम? हेड ऑफ एपिडिडाइमस। क्या कहेंगे इसको हम? हेड ऑफ एपिडिडाइमस कहेंगे हम। तो एपिडाइमस में क्या होता है? ये एपिडिडाइमस में होता है ये वेल कन्वोल्यूटेड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर ये आगे जाकर जो है लेस कन्वोल्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं? लेस जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आते हैं। तो आगे जाकर जो एक रॉड लाइक जो है, एक डक लाइक जो स्ट्रक्चर जो बनती है, इसको क्या कहेंगे हम? वाज डिफरेंस। क्या कहेंगे हम? वाज डिफरेंस कहेंगे। अब जो है यही तो एसेसरी डक्ट्स है। रेटेड टेस्टिस, वाज एफरेंस, इसके बाद जो है एपिडिडाइमस एंड जो वाज डिफरेंस है, यही तो है एसेसरी डक्ट्स है। अब मैं जो है इनको वन बाय वन जो है आपके सामने डिस्कस करूंगा। आप जो है कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे कि आराम से जो है आप यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, और आपको जो है मैं इन डक्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ये डक्ट्स जो है किस तरह स्पर्म को आगे कैरी करता है। अब हम डिस्कस करेंगे एसेसरी डक्ट्स। क्या पढ़ेंगे हम? एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेटेड टेस्टिस। ठीक है, रेटेड टेस्टिस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है रेटेड टेस्टिस क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है किसका? थिन वॉल्ड का। थिन वॉल्ड ये क्या होता है? एक नेटवर्क होता है किसका? थिन वॉल्ड का होता है। क्या होते हैं? एक नेटवर्क्स बनाते हैं ये। इस तरह के एक नेटवर्क्स जो है बनाते हैं ये, एक थिन वॉल्ड होते हैं। किसमें? इसमें थिन वॉल्ड होते हैं। जो यहाँ दिख रहा है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ये जाकर ओपन कहाँ करेगा? कहाँ पर? रेटेड टेस्टिस में। और जो रेटेड टेस्टिस में होता है एक नेटवर्क होता है, ये भी एक ट्यूबुलर जैसे स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर होते हैं, इसको हम कहेंगे रेटेड टेस्टिस। और
ये जो रेट टेस्टिस जो है ये प्रेजेंट होता है, कहां पर होता है? प्रेजेंट होता है इन ए चैनल। प्रेजेंट किस में होता है? इन ए चैनल कॉल्ड, जिसको क्या कहेंगे हम? मेडिस्टेनम। क्या कहेंगे हम? मेडिस्टेनम। ठीक है, समझ आई आपको इस बात की कि रेटी टेस्टिस क्या होता है? इसकी लोकेशन जो है बिल्कुल यहां पर होती है। ठीक है, ये एक नेटवर्क होता है थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स का, और इसकी जो प्रेजेंस होती है, इसकी जो लोकेशन होती है, ये कहां पर होती? एक चैनल में होती है। इस चैनल को हम क्या कहेंगे? मेडिस्टेनम। ठीक है, दिस इज रेटेड टेस्टिस। अब हम जो है नेक्स्ट डक्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम? वाज एफरेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? वाज एफरेंस। वाज एफरेंस भी जो है एक किस्म की डक्ट होती है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन किस में करेगा? रेटर टेस्टिस के अंदर। फिर रेटर टेस्टिस से जो है एक और जो है किस्म की जो डक्ट्स होती है वो एराइज होगी, और किस्म के रेटर टेस्टिस से जो है एक और किस्म के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरफ जो है और जो है डक्ट्स जो एराइज होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? वाज एफरेंस। क्या कहेंगे हम? वाज एफरेंस। तो अब यहां मैं पढ़ूंगा कि फ्रॉम रेटर टेस्टिस, फ्रॉम रेटर टेस्टिस 8 to 15 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर डक्ट्स एराइजेस। ठीक है, समझ आ गया इस पॉइंट को कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन कहां पे करेगा? रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस से क्या होता है? उससे 8 से 15 जो है ट्यूबुलर डक्ट्स एराइजेस होंगे, जिनको क्या कहेंगे हम? वाज एफरेंस। ठीक है, यहां पर देखिए ये रेटेड टेस्टिस है मेडिस्टेनियम के अंदर। इससे जो है एक 8 से 15 के आसपास जो है ट्यूबुलर डक्ट्स एराइजेस होंगे, जिनको क्या कहेंगे हम? वाज एफरेंस। अब जो है नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट में है डक्ट जो आगे है उसको हम क्या कहते हैं? इपीडीडाइमस। इपीडीडाइमस। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस के बाद जो है वाज एफरेंस, वाज एफरेंस के बाद जो है अब इपीडीडाइमस, जो एक किस्म के डक्ट है। अब इपीडीडाइमस जो है कैसे बनती है? देखिए कि बहुत सारे जो वाजा एफरेंस जो डक्ट्स होते हैं ये ज्वाइन होते हैं। क्या होते हैं? वाजा एफरेंस की जो डक्ट्स होते हैं ये ज्वाइन होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? ये हेड ऑफ द एपिडिडाइमस की फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो एपिडाइमस क्या होता है? एपिडाइमस में क्या होता है? जो वाज एफरेंस होता है, वाज एफरेंस joins to form head of epididymis। ठीक है, अब एपिडिडाइमस कैसे बनता है? बहुत सारे वाजा जो एफरेंस होते हैं, जो डक्ट्स होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होते हैं। तो इनसे इनसे क्या होती है? जो आपस में जो है सारे ज्वाइन हो जाते हैं, एक नई डक्ट की जो फॉर्मेशन होती है, एक नई डक्ट जो है यहां पर बनती है, जिसको क्या कहते हैं हम? एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस का जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, एपिडिडाइमस का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट इज द साइट फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ सिपोम। जो मेन फंक्शन जो एपिडिडाइमस क्या होता है? देखिए, इट इज द साइट फॉर द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, फॉर द मैचुरेशन ऑफ सिपोम। सिपोम की जो भी मैचुरेशन होती है, सिपोम की जो भी मैचुरेशन होती है वो कहां पर होती है? एपिडिडाइमस के पार्ट में। ठीक है, जो हेड ऑफ एपिडिडाइमस बनता है, तो एपिडिडाइमस में क्या होता है? सिपोम की मैचुरेशन होती है, और टेम्परेली क्या होता है? स्पर्म यहां पर स्टोर रहता है। और टेम्परेली क्या होता है? टेम्परेली जो है स्पर्म जो है इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, एपिडिडाइमस में क्या होता है? जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इस एपिडाइमस का? इट इज द साइट फॉर द मैचुरेशन ऑफ सिपोम, एंड इट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्टोरेज ऑफ सिपोम।
टेम्पररी जो है ये स्पर्म को कुछ टाइम के लिए स्टोर रखते हैं, कहां पर, यहां पे। ठीक है, देखिए ये हेड जो है एपिडिडाइमस का है, देखो यहाँ ये भी वेल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी एक नेटवर्क्स होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं। इसके अंदर जो है ये जो हेड बनता है एपिडिडाइमस का, यहां पर क्या होता है, स्पर्म की मैच्योरेशन होती है और कुछ टाइम स्पर्म जो है यहां पर स्टोर रहता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट डक्ट है जिसको हम क्या पढ़ते हैं, वाज डिफरेंस। ठीक है, ये भी एक किस्म की डक्ट होती है, ये भी एक किस्म की एसेसरी डक्ट होती है, जो कहां से बनती है, यहां पर एपिडिडाइमस से। ठीक है, देखो एपिडिडाइमस की जितने एपिडाइमस वाली जो डक्ट है ये वेल कन्वोल्यूटेड होते हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और डेंस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि ये जो वाज डिफरेंस कैसे बनता है कि ये जो वेल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये थोड़ा बहुत जो है, ये जो थोड़ा बहुत जो खुल जाती है। ठीक है, ये खुल जाती है, आराम आराम से खुल हो जाती है, फिर ये लेस कन्वोल्यूटेड होते हैं और लेस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में आते हैं और फाइनली जो होता है एक नई डक्ट जो है बनती है, जिसको क्या कहते हैं, वाज डिफरेंस। अब अगर हम बात करते हैं इस तरह, हम बात करते हैं कि जो एपिडिडाइमस होता है, एपिडिडाइमस जो है यहां पर ये जो है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है या एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। अब वाज डिफरेंस कैसे बने, इसी से वाज डिफरेंस की फॉर्मेशन होगी आगे जो बनेगा। अब वाज डिफरेंस क्या होगी, लेस कन्वोल्यूटेड होगा और लेस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये जो वाज डिफरेंस जो है आगे ये ओपन किस में करेगा, एजुकुलेटरी डक्ट में। अब हम एजुकुलेटरी डक्ट को डिस्कस करेंगे। अब जो हम लास्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे, एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट के बारे में हम जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो एजुकुलेटरी डक्ट होते हैं ये टू डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये टू डक्ट्स होते हैं। अब फाइनली वाज डिफरेंस जो है ओपन किस में करेगा, एजुकुलेटरी डक्ट के अंदर। अब एजुकुलेटरी डक्ट जो है ये रिसीव करेगा, क्या करेगा, ये रिसीव करेगा स्पर्म, कहां से, वाज डिफरेंस से। ठीक है, पहले क्या करेगा, एक तो ये रिसीव करेगा स्पर्म कहां से, वाज डिफरेंस से। यहां से जो स्पर्म की जो है, यहां पर जो स्पर्म जो है रिलीज होगा, फिर इस तरह के स्पर्म की जो है यहां पर ये इस तरह की चलता बनेगा और फाइनली जो है वाज डिफरेंस तक जो है पहुंच जाएगा। तो वाज डिफरेंस से जो है एजुकुलेटरी डक्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा स्पर्म को, और ये कुछ सेक्रेशन भी रिसीव करेगा। कौन सी सेक्रेशन, जो सेमिनल वेसिकल से जो भी सेक्रेशंस होगी वो तो एजुकुलेटरी डक्ट जो है वहां से भी वो सेक्रेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, आगे जो है हम इस डायग्रामेटिकली जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए एजुकुलेटरी डक्ट जो है इसमें क्या होगा, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या रहता है, फाइनली जो स्पर्म यहां से जो है स्पर्म की जब फॉर्मेशन होती है, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो स्पर्म इस तरह से यहां मूव होके चलेगा, कहां से पहुंचेगा, रेडी टेस्टिस में। फिर यहां से स्पर्म जो है कहां पर पहुंचेगा, वाजा एफरेंस में। वाजा एफरेंस से जो है फाइनली कहां पहुंचेगा, हेड ऑफ द एपिडिडाइमस जो है यहां पर रहेगा और यहां पर स्पर्म की मैच्योरेशन होगी और कुछ टाइम यहां पर स्पर्म स्टोर होगा। उसके बाद जो है स्पर्म इस तरह से जो है चलता रहेगा और स्पर्म जो है इस तरह पास होगा, आगे आगे जाकर जो है फाइनली कहां पहुंचेगा, वाजा डिफरेंस में। वाज डिफरेंस जो है ये डक्ट है, यहां पर जो है स्पर्म पहुंच जाएगा। फिर वाज डिफरेंस से स्पर्म जो है मूव करेगा किसमें, एजुकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, ये फाइनली एजुकुलेटरी डक्ट में जो है ये स्पर्म पहुंचेगा। ठीक है, देखिए अब कि इसी तरह एजुकुलेटरी डक्ट्स का फंक्शन क्या होता है, ये दो डक्ट्स होते हैं। ईच डक्ट रिसीव स्पर्म फ्रॉम वाज डिफरेंस एंड सिक्रीशन कहां से, फ्रॉम सेमिनल वेसिकल से। समझ आ रही है। और जब और फाइनली ये एजुकुलेटरी डक्ट जो है फाइनली जो है ओपन किस में करेगा, एक सिंगल यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको बात कि स्पर्म की फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर।
फॉर्मेशन स्पर्म की होगी, यहाँ स्पर्म रिलीज होगा, कहां पहुंचेगा रेडी टेस्टिस में, फिर यहाँ से वाज एफरेंस में, वाज एफरेंस से मूव करेगा कहां पर एपिडिडाइमस में, फिर यहाँ से निकल के मूव करेगा फाइनली कहां से वाज डिफरेंस में, और वाज डिफरेंस से एजुकुलेटरी डक्ट में। अब ये एजुकुलेटरी डक्ट जो है आगे जाकर जो है कहां पर ओपन कर होती है, कहां से, यूरिथ्रा में। ठीक है, यहां तो समझ आ गई आपको। अब देखिए, अब हम जो है डिस्कस करेंगे, अब जो है नेक्स्ट में हम लास्ट डिस्कस करेंगे किसको, यूरिथ्रा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम यूरिथ्रा पढ़ेंगे। यूरिथ्रा जो है ये एक फाइनल डक्ट है, वाज डिफरेंस से ओपन करता है एजुकुलेटरी डक्ट में, और एजुकुलेटरी डक्ट फाइनली किस में ओपन करता है, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा को अब हम डिस्कस करेंगे। यूरिथ्रा भी एक फाइनल डक्ट है। तो मेल के केस में जो यूरिथ्रा है, इट एक्ट एज ए बोथ, ये जो एक शेयर्ड डक्ट होता है, क्या होता है, ये एक शेयर्ड डक्ट होता है किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड यूरिनरी सिस्टम का। समझ आ गई बात आपको। ये एक डक्ट है, ये एक शेयर्ड डक्ट है, शेयर कर दिए, एक शेयर्ड डक्ट है किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी और यूरिनरी सिस्टम का। इसका मतलब यह होता है कि अब यूरिथ्रा शुरू क्या करे, यूरिथ्रा एक्ट क्या करेगा। यूरिथ्रा का मतलब यह होता, अब ये रिसीव करेगा। मेल के केस में यूरिथ्रा जो है रिसीव करेगा स्पर्म को भी और यूरिन को भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है इसमें फंक्शन है। यूरिथ्रा मेल के केस में जो है, यूरिथ्रा जो है इट रिसीव स्पर्म एंड यूरिन। इसका मतलब क्या होता है, तभी तो इसको कहते हैं हम शेयर्ड डक्ट, किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी और यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम से जो है यूरिन रिलीज होगा और इससे जो है यहां पर स्पर्म रिलीज होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि इट सर्व एज ए पैसेज वे, इट सर्व एज ए पैसेज वे फॉर बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन, मेल के केस में होता है। तो यूरिथ्रा का जो है एक मेन फंक्शन क्या होता है कि इट सर्व एज ए पैसेज वे फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है क्या रहता है कि इट सर्व एज ए पैसेज वे फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन इन केस ऑफ मेल। आज हमने डिस्कस किया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया हमने, जिसमें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़े, फिर उसके बाद जो है हमने एसेसरी डक्ट्स को डिस्कस किया और इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड्स भी आते हैं। ठीक है, हमने जो है आज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस को जो है डिस्कस किया, जिसके अंदर टेस्टिस में क्या होते हैं, कुछ समासमल कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नंबर जो होते हैं टेस्टिस के अंदर 200 से 300 होते हैं, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, 1 to 4 वेल कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम दो किस्म के सेल पढ़े, एक जर्म सेल पढ़ा और एक सर्टुलाइज सेल पढ़ा। जर्म सेल जो है स्पर्म की फॉर्मेशन करता है और सर्टुलाइज सेल जो है नरिशमेंट इसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ स्पर्म की फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, फिर यहाँ स्पर्म रिलीज होकर जो है रेडी टेस्टिस में आता है। एक थिन वॉल्ड नेटवर्क होता है, एक चैनल के अंदर जो है इसकी लोकेशन होती है, जिसको क्या कहते हैं, मेडिस्टेनम कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये रेडी टेस्टिस से जो है आगे की और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, वाज एफरेंस। फिर वाज एफरेंस आगे जाकर जो है एक वेल कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती है, बनाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, हेड ऑफ द एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस जो है आगे जाकर जो है थोड़ा लेस कन्वोल्यूटेड होता है और लेस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाज डिफरेंस। यहां से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो है स्पर्म की जो फॉर्मेशन होगी, यहां से रिलीज होके रेडी टेस्टिस में आएगा, फिर वाज एफरेंस में जाएगा, फिर उसके बाद एपिडिडाइमस में होगा, एपिडाइमस से रिलीज होके यहां से पास होके मूव होके कहां चला जाएगा, वाज डिफरेंस में, वाज डिफरेंस से एजुकुलेटरी डक्ट में आएगा और फाइनली यूरिथ्रा में आएगा। और यूरिथ्रा जो है एक ऐसा पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर, जहां पर क्या होता है, इसका फंक्शन रहता है कि इट रिसीव्स ये इसके अंदर जो है ये पास
पास होता है, यूरिन भी और स्पर्म दोनों भी पास होते हैं। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को जो है डिस्कस किया। इसको पढ़ो आप, ये हर एग्जाम्स के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जो जेके बोस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो नीट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करता है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, तो इसमें जो है आपको मैंने हर चीज का कंसेप्ट यहाँ पर बताया है। आप इसको पढ़िए और इसको और जो है ज्यादा इस वीडियो को और देख लीजिए, आप यहां से जो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट इसमें जो पार्ट बचा है वो एक्सेसरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट के लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट जो लेक्चर है आएगा उसमें जो हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स को, और उसके बाद जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफी लंबा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में जो है मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा। होप आपको जो है काफी समझ आई होगी, काफी जो है कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपकी अपना फीडबैक दीजिए किस तरह की जो है वीडियो आपको पसंद आ गई और किस तरह के जो है आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच।